देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई है, और उसके लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि क्रॉस वोटिंग के लिए मैं सभी स्टेट के सीनियर लीडर्स उनसे विचार विमर्श कर रहा हूँ, और मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हम लेने वाले हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र बोरा जी को भी आज दिल्ली बुलाया गया है। इसके ऊपर हम बहुत विचार और विमर्श कर रहे हैं कि क्या इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इनका किस तरह से आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि इनने सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं लेकिन पूरे असम की जनता को बेच दिया है। जो उनने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने जिनने उनको वोट दिया है उनके साथ विश्वासघात किया है। लेकिन जहाँ तक बातें सामने आती हैं ऑपोजिशन की, AIUDF तो 100% भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन चुका है, तो उनके तो सारे के सारे वोट भारतीय जनता पार्टी के गए। हमारे यहाँ 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इन लोगों का क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई, उसके ऊपर हम स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे, और आसाम की जो आम कार्यकर्ता है उसका एक विश्वास कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी का जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का पूर्ण विश्वास रहे, इस तरह की व्यवस्था हम करने वाले हैं। उन सबों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। नाम आप बोल सकते हैं कि किन किन कौन कौन सा लोग आप लोग आइडेंटिफाई किया है? इसके ऊपर हमारा विचार विमर्श चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके ऊपर सीक्रेट बैलेट हुआ है। पिछले राज्यसभा चुनाव के अंदर कुछ माननीय विधायकों ने इन्फ्लुएंस होकर खरीद फरोश कर और जिस तरह की कार्रवाई करी, उनको हमने तुरंत उसी दिन उनको हमने पार्टी से सस्पेंड कर दिया। आपको लगा होगा, आपने देखा होगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 घंटे के अंदर अंदर सस्पेंशन के आदेश जारी हो गए। इसी तरह से, लेकिन मैं ये भी बात कहना चाहूँगा इस मौके पर कि अगर कोई गलत करता है, क्रॉस वोटिंग करता है, चाहे वो सीक्रेट बैलेट ही क्यों ना हो, लेकिन ये बात ज़्यादा समय तक छुप नहीं सकती है, क्योंकि उसकी जो व्यक्ति के एक्शंस होते हैं वो सामने अपने आप आ जाते हैं। जिस तरह से कहते हैं ना, एक हिंदी में कहावत होती है, चोर के गाड़ी में तिनका, कहीं ना कहीं उसके एक्शंस के सामने उसकी बात आ जाती है। देखिए, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, उसके बारे में ये एक ओपन सीक्रेट है, ये बात ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह की वो लोभ लालच दे रहे हैं। आपने देखा, आसाम का चुनाव हुआ, माननीय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद जिस तरह के उनके कार्य रहा है वो सब जानते हैं। कहीं से वो खरीद सकते हैं, कहीं वो बेच सकते हैं, कहीं वो कुछ कर सकते हैं। आज चाहे राज्यसभा का चुनाव रहा हो, हमारे राष्ट्रपति जी का चुनाव रहा हो, तो वो बेचने वाले की तो चलो एक उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो करप्शन करके खरीद रहा है वो क्या है सामने? वो कोई दूध का धुला हुआ है क्या? आपने किसी को लोभ दिया है, लालच दिया है, किसी को पैसा पहुंचाया है, किसी को कोई पद देने का है, किसी का कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो जितने दोषी बेचने वाले हैं या बिकने वाले हैं, उतने उससे बड़ा दोषी तो खरीदने वाला है। तो आपने पूरे आसाम के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा कलंक करा है कि आपकी जो सरकार चल रही है वो सीधा करप्शन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, गलत तरीके से काम करने की सरकार चल रही है। इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं आज आसाम के बाद, उनकी वाइफ के ऊपर इतने बड़े लांछन लग रहे हैं, इतना बड़ा उनका स्कैम हो रहा है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे। वो खुद ही CBI और पास्ट के अंदर जो जिस तरह से उनके कारनामे रहे हैं, उनको दबाने के लिए, कोशिश करने के लिए आज पूरे भारत सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और इन सब मंत्रियों के जाके पैरों के अंदर लेटे हुए हैं। तो ये एक आसाम के अंदर रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है। ये आसाम की जनता की सरकार नहीं है, ये अमित शाह और मोदी की सरकार चल रही है। देखिए, अभी हम इसके ऊपर पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं, और जांच पड़ताल के लिए शीघ्र ही होगा। मैं खुद वहां जाऊंगा,
मैं खुद जाकर सभी माननीय विधायकों से बात करूंगा, पार्टी के लोगों से बात करूंगा। इससे सबसे बड़ा जो हमें दुख हुआ है इसका, हम सबों को तो हुआ ही है, हम सब यहाँ, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ तो मुझे भी एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। लेकिन जो एक आम कार्यकर्ता है पार्टी का, उसका कहीं मनोबल उसके अंदर गिरा है, और उसका आज जो मेरे लिए सबसे अहम व्यक्ति है वो आम कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी का। मेरे लिए कोई लीडर और ये सब अपने स्थान पर हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो लीडर है, वो जो बूथ पर बैठने वाला जो व्यक्ति है, कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा लीडर है। उसका मान और सम्मान मैं सबसे आगे रखूँ। कुछ शक के दायरे में आए हुए हैं लोग हैं, इस प्रेस वार्ता के दौरान उचित नहीं रहेगा कि मैं किसी का नाम यहाँ करूं, लेकिन मुझे उसके लिए पुष्टि करने के लिए मुझे कुछ और कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं जब मुझे पूरी पुष्टि हो जाएगी उसके ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा।